आपको पता ही होगा सुनामी समुद्र में जब अर्थक्वेक आता है समुद्र के नीचे, तो अर्थक्वेक के कारण साइक्लोन जैसा हो जाता है और पानी की ऊंची ऊंची लहरें जो भी तटीय क्षेत्र होते हैं यानी कोस्टल एरियाज होते हैं, चाहे वो आइलैंड हो या कोई भी कंट्री हो जो समुद्र के इर्द गिर्द होती है, उस पे ये सुनामी तबाही मचा देती है। ये जो बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट होती हैं, ये कोस्टल रीजन पे इतनी तबाही मचा देती हैं कि इनका नाम रखा गया है सुनामी। बच्चों, सुनामी इंडिया में आ चुकी है। इंडिया में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी तो तमिलनाडु और केरला में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे दिया है बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। तो बच्चों, आपको पता है बे ऑफ बंगाल में, इंडिया की सी बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और इंडिया की अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स है। तो यहाँ पे देखो मैप दे रखा है जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिए हुए हैं। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान। तो ये सारे के सारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से फेमस है। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, rewrite the incorrect ones after correcting the mistakes। तो यहाँ पे कच्छल is an island, तो यहाँ it is पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और इनमें जो भी मिस्टेक्स है वो ढूंढनी है और उसे करेक्ट करनी है। अब शुरुआत करते हैं कि सुनामी चैप्टर हमें किसकी कहानी सुनाने चाहता है। तो देखो, सुनामी इज अ very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, tsunami hit Thailand and part of India, such as Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. तो बच्चों, सुनामी एक पावरफुल वेव होती है जिसकी जो कॉज होती है, जो शुरू होती है समुद्र के नीचे, सी के नीचे अर्थक्वेक आने के बाद। ऐसी ही एक सुनामी की हम बात कर रहे हैं जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जिसने थाईलैंड में और इंडिया में, इंडिया के कुछ पार्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स पे बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। इस स्टोरी में हम ऐसे लोगों की बात करने वाले हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सर्वाइवल के लिए अड़े रहे और बहुत ही वीरता दिखाते हुए वो जिंदा बचकर लौट आए। तो देखो कैसे सुनामी ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें, सुनामी कितनी भयानक होती है। बड़ी सी वेव एकदम से सिटी के सिटी, गांव के गांव, कोस्टल एरिया में आकर और सारे पेड़ उखाड़ देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिरा देती है, उसमें पानी भर जाता है, सड़कों पे पानी आ जाता है, बहुत नुकसान होता है। तो बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। तो archipelago का मतलब होता है a group of many islands and the surrounding sea। तो ये स्टोरी अंडमान एंड निकोबार और उसके आसपास के आइलैंड्स की है। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachchal। His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake। तो ये इग्निशियस नाम का एक इंसान है जो कच्छल में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर है। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठा दिया क्योंकि वो डर गई थी, उसकी आंखें खुल गई थी, उसको अर्थक्वेक जैसा महसूस हुआ था। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। Then the family rushed out of the house। तो Ignatius ने सबसे पहले क्या किया, जो टेलीविजन होता है बच्चों, पहले के समय में एलईडी टीवी और वॉल टीवीज नहीं होते थे, बड़े बड़े टीवीज टेबल के ऊपर रखे होते थे। तो उसने सबसे पहले क्या किया, टेलीविजन का केबल निकाला और टेलीविजन को नीचे उतार के रख दिया टेबल पे से, ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो टेलीविजन जोर से फूटकर नीचे ना गिरे। उसने वो टेबल से टीवी उठाया, नीचे रखा, उसके बाद में वो अपनी फैमिली को लेकर, पूरे सारे परिवार के सदस्यों को लेकर घर से बाहर भाग गए। When the tremor stopped,
stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो बच्चों यहाँ पे देखो ट्रेमोर का मीनिंग दे रखा है अ स्लाइट शेक अर्थ ट्रेमोर्स द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तो जैसे ही ये ट्रेमोर थोड़े से रुके यानी अर्थक्वेक के जो झटके महसूस हो रहे थे वो रुके, इतने में उनकी नजर जैसे ही बाहर पड़ी तो देखा कि बड़ी बड़ी लहरें वेव्स वो जनरेट हो रही थी ओशन में, सी में, और वो इतने डर गए, घबरा गए और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, कंफ्यूजन में। तो दोनों बच्चों का एक का हाथ मम्मी के पापा ने यानी नाना ने पकड़ लिया था और दूसरे बच्चे का हाथ मम्मी के भाई यानी मामा ने पकड़ लिया था और इधर उधर ऑपोजिट डायरेक्शन में सब भागने लगे। He never saw them again. His wife was also swept away. Only the three other children who came with him were served. तो जो इग्निशियस है उसने इस हादसे के बाद में कभी भी अपनी पत्नी को नहीं देखा, न अपने बच्चों को देखा, कोई भी मिला ही नहीं इस हादसे के बाद। बस इन दोनों के साथ में मामा और नाना के साथ में जो 3 बच्चे आए हुए थे वो उसे दिखे क्योंकि वो बच्चे उसके साथ थे। तो पानी की बड़ी बड़ी लहरें जब आई तो वो बहाकर ले गई उसकी पत्नी को और बच्चे को। संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. तो ऐसी ही कहानी संजीव की है जो पुलिसमैन था, जो कच्छल में अपनी ड्यूटी करता था निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर। उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई, उसकी पत्नी, उसकी एक छोटी बेटी, वो उन्होंने किसी तरीके से जान बचाई। But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. किसी तरीके से संजीव के परिवार ने अपनी जान बचाई थी, लेकिन अचानक से संजीव को जो गेस्ट हाउस को था जॉन, उसकी पत्नी की आवाज आई। वो पत्नी पानी में बही जा रही थी। संजीव ने किसी तरीके से कूद के उसको बचाने की कोशिश की, मगर संजीव बचा नहीं पाया जॉन की वाइफ को और संजीव और जॉन की वाइफ दोनों पानी में बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. इसी तरह की कहानी है बच्चों मेघना की, जो सिर्फ 13 साल की लड़की थी और पानी में बह गई थी। उसके पेरेंट्स भी पानी में बह गए थे और उसी तरह से 77 लोग पानी में बह गए थे। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. और इस बच्ची ने पूरे 2 दिन तक ये पानी में समुद्र के आसपास ये पानी में बहती रही, फ्लोट करती रही। एक्चुअली में इस बच्ची ने एक वुडन डोर को, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ लिया था। अब आपको पता है कि लकड़ी के दरवाजे की डेंसिटी यानी लकड़ी का दरवाजा हल्का होता है वजन में, तो वो हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है और इसी कारण से इस बच्ची की जान बच गई। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. तो ये जो बच्ची थी इसके ऊपर से 11 बार रिलीफ का हेलीकॉप्टर जो गवर्नमेंट चलाती है, जो हेलीकॉप्टर्स में डिफेंस के यानी बचाव दल के लोग होते हैं, मदद के लिए जाते हैं, वो लोग गुजरे होंगे इसके ऊपर से, लेकिन इतना सारा सामान होता है पानी में बह जाता है, ये किसी को नजर नहीं आई। एक बड़ी सी लहर उसको सी शोर पे ले आई और उसके बाद ये वहां पर देखी गई, सी शोर पर ये चलते हुए देखी गई। मेरे बेटे को जीत की आदत। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. तो अलमास जावेद एक 10 साल की लड़की थी। वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट थी जो पोर्ट ब्लेयर में है और उसके पापा का वहां पे पेट्रोल पंप था। Her mother Rahilia's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate
क्रिसमस। तो ये जो बच्ची थी अल्मास जावेद, ये 10 साल की थी। इसके पापा का पोर्ट ब्लेयर में एक पेट्रोल पंप था। ये अपनी मम्मी के घर यानी कि नैनकाउरी आइलैंड पे गए हुए थे। The family had gone to celebrate Christmas और ये वहां पर क्रिसमस मनाने गए थे। बच्चों सुनामी 24 दिसंबर 2004 को आई हुई है और आपको पता है 25 दिसंबर को क्या होती है, क्रिसमस होती है। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. तो recede का मतलब होता है move back from where it was. तो एक जब ये सुबह सुबह अर्थक्वेक आया था, ट्रेमर्स यानी झटके आ रहे थे, तब अल्मास के फादर ने देखा कि सी का पानी कुछ बदला बदला दिख रहा है, जैसी उसकी वेव्स होनी चाहिए वैसी थी नहीं। He understood that the water would come rushing back with a great force. तो उनको समझ में आ गया था कि लगता है पानी बहुत तेजी से आगे आने वाला है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. और उन्होंने सबको जल्दी जल्दी जगा दिया और कहा कि यहाँ से भाई जल्दी से कहीं सेफ जगह पर हम निकलते हैं और भागने लगे। As they ran, her grandfather was hit on the head by a something and fell down. और जब ये भागा दौड़ी मच रही थी, हड़बड़ी मच रही थी, तो उनके जो दादाजी थे, उनके सर पे दीवार से या पता नहीं किसी चीज से बहुत तेज चोट लग गई और वो नीचे गिर गए। Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them. और उसके पापा फिर से पीछे गए दादाजी की मदद करने के लिए, लेकिन उतने में एक इतनी जायंट, इतनी बड़ी वेव आ चुकी थी जो दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. और अल्मास की मदर और आंटी वो दोनों एक नारियल के पेड़ को पकड़कर और उस पे लटक गई थी और वो चिल्ला रही थी अल्मास को अपनी तरफ आने के लिए। A wave uprooted the tree and they too were washed away. और एक ऐसी वेव आई जिसने उस पेड़ को ही उखाड़ दिया और वो पेड़ के साथ आंटी और मम्मी दोनों पानी में बह गई। Almas saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. अब अल्मास ने log of wood यानी एक लकड़ी का गट्ठा देखा जो पानी पे तैर रहा था। वो बच्ची उस लकड़ी के गट्ठे पे चढ़ गई और उसके बाद वो उसी गट्ठे पे बेहोश हो गई। When she woke up, she was in a तो जब उसे होश आया तब वो she was in a hospital in Kamorta. From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. तो ये जो बच्ची थी जब इसे होश आया कामोर्ता में, उसको पोर्ट ब्लेयर हॉस्पिटल ले आए थे कामोर्ता नाम की हॉस्पिटल में। और द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। और वो बच्ची इतनी डर गई थी, मम्मी पापा दादा और आंटी सब पानी में बह गए, उसे पता ही नहीं था, वो इतनी छोटी बच्ची थी, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, यानी उसको इतना भयानक शॉक लगा कि इस तरीके से पानी, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स पूरे फैमिली को तबाह कर दिया। तो ट्रॉमेटाइज का मतलब होता है ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड।